दर्शनकार से जब पूछा गया कि संसार की रचना क्यों हुई, तो उत्तर दिया गया, भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम, दृश्यमान जगत जीवों को भोग और अपवर्ग के लिए दिया गया। पिछले कर्मों का भोग भोगें और बुद्धि से, यत्न से, तपस्या से, साधना से अपने जन्मों जन्मों के पाप ताप को शोधन करके व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच सके। जीवन की वो अवस्था कि शरीर में रहते हुए विदेह की स्थिति में आ जाएं और जब देह मुक्त हो तो मोक्ष प्राप्त कर सकें। देह में रहते हुए देह से रहित विदेह जैसी अवस्था में शरीर को कष्ट हो रहा है, मुझे नहीं, बुखार आया है शरीर में, मैं आत्मा चैतन्य हूं, मैं सुख दुख से ऊपर हूं, मान अपमान से ऊपर हूं, भूख प्यास से ऊपर हूं, मेरे पराये से पक्ष विपक्ष से ऊपर। जल में जिस प्रकार से पद्म का पत्र, कमल का पत्ता पानी से ऊपर उठा हुआ, अगर पानी की बूंद भी गिर गई पत्ते पर तो वो फैलती नहीं उस पर, गोल होकर बूंद बनकर मोती की तरह चमकने लग जाती है। मतलब वो लिप्त नहीं होता, लिप्यमान नहीं होता, रमता नहीं। जैसे तेल पानी में डाल दें आप तो उसमें वो मिक्स नहीं होता, ऊपर तैरने लग जाता है। तो जो मिक्स हो गया तो वो तो डूब गया। तो जो व्यक्ति इस जगत में रहकर भी जगत से ऊपर उठा रहे, उपराम होकर रहे, उस अवस्था में जीते जीते कोई इच्छा, आकांक्षा, कुछ स्पृहा, कुछ अपेक्षा संसार की न रहे। दुनिया में उदास नहीं रहे लेकिन उदासीन जरूर रहे, तटस्थ रहे, तट पर ठहरा हुआ, दूर से ही संसार को देख रहा है। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, रहता तो हूं दुनिया में, पर दुनिया को पाना या दुनिया की इच्छा मेरे मन में नहीं है। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं। राजा जनक विदेह थे, विदेह राज उनको बोलते। राज गद्दी पर बैठे हुए राजनीति करते करते अपने आप को सब चीजों से ऊपर उठाया हुआ। हिमालय का योगी साधना करते करते सुनकर आ गया विदेह के दरबार में। बड़े धर्मात्मा, पुण्यशील, पुण्य धर्मा विदेह राज, उनके पास चलते हैं, बड़ा कुछ मिलेगा। तो देखा रेशमी वस्त्र पहनकर राग रंग में मस्त, महलों में बहुत सुंदर सुगंध उड़ रही है, पीछे इतनी साज सज्जा है। तो उनको लगा कि ये तो कहाँ के त्यागी, कहाँ के भक्त, ये तो दुनिया में रमे हुए हैं। उसको लगा इनसे क्या मिलेगा हमें। लेकिन कथा में एक पंक्ति ध्यान देने की है, क्योंकि पूरी कथा सुनने से कोई लाभ नहीं। शाम को भोजन के समय में दोनों साथ साथ बैठ गए, योगी भी, विदेह राज जनक भी। भोजन करते करते योगी महाराज ने उनकी तरफ देखा, देख करके कहा, महाराज आपका प्रोपगंडा बहुत बड़ा है, प्रचार बड़ा भारी है कि आप बड़े विदेह हैं, संसार में रमे हुए नहीं हैं, संसार से ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन हमको तो नहीं लगता।
जो दुनिया की वस्तुओं के संग्रह में लगा रहेगा तो वस्तु के संग्रह का मोह जितना बड़ा होता जाता है, वस्तुएं जितनी जोड़ता जाता है आदमी, उतना बड़ा मोह होता जाता है। जितना जितना मोह होता है तो आखिर में छोड़ते समय वही चीज रुलाती है, मेरी ये चीज न रह जाए, मेरी वो चीज न रह जाए। हालांकि ध्यान देना चाहिए हमें, वस्तुओं का ध्यान रखना, कद्र करना। एक माचिस की तीली से अगर एक दिया एक बार में जल सकता हो तो 2 तीली खर्च करना अपराध है, ये याद रखना। इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कि एक तीली से ही काम चल जाए तो चलाओ, दूसरी तीली खर्च करने का मतलब फिजूल खर्ची। लेकिन अगर भगवान के दर पर उसकी राह में लगाने की बात आए तो लगाना हो एक तो 4 लगाने की हिम्मत रखो। हम पकड़ना तो जान गए हैं, छोड़ना नहीं जान पाए। अटैचमेंट सीख जाइए लेकिन डिटैचमेंट भी सीखिए, पकड़ना भी सीखिए, छोड़ना भी सीखिए, त्यागना भी सीखिए। इसलिए हमारे जो वेदों से जुड़े हुए उपनिषद हैं उनमें एक उपनिषद है ईशोपनिषद, उसका प्रथम मंत्र का संदेश बड़ा अद्भुत है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृध कस्य स्विद्धनम। इस दुनिया को त्याग भावना से भोगिए, मतलब भोगते हुए, अधिकार जमाते हुए आप ये जरूर समझें कि सीमित समय के लिए तुम्हें अधिकार दिया गया है, क्योंकि मैं ट्रस्टी की तरह हूँ, मालिक की तरह नहीं हूँ। इस पूरी दुनिया का मालिक एक ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस जगती की गतिशीलता को देने वाला, इस जगत में व्याप्त सत्ता परमात्मा एक ही है, वही इस सब का मालिक है। और उसने कुछ समय के लिए मुझे अधिकार दिया। मकान में कितने दिन रहोगे, कितने श्वास दुनिया में लोगे, कितनी संपत्ति के मालिक बनोगे, कितने लोग तुम्हारे आसपास होंगे, सब तुम्हें गिन चुन कर दिया गया और आखिर में चार्ज लिया जाएगा। जब आप जगदीश्वर के दास और उसके सेवक, उसके अनुचर बनकर रहते हैं और स्वयं को अकिंचन मानते हैं, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है बस वही है, तो उस समय किसी तरह का अहंकार नहीं होता। तो उसके बाद माया हट जाती बीच से और द्वार खोल दिया जाता और कहा जाता है अब प्रवेश करने का तुम्हें अधिकार दिया जाता है, सीधे जाओ और अपने रब से मिलो। तो व्यक्ति फिर परमात्मा में आत्मसात होता है, वहां आनंद लेता है।